ये वाला साथ में आओ, आगे साथ में चलो। अब देखो ये वाला इससे कितना ज्यादा है 20। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूं तो इस वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो कैसे। अगर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डाउट सेशन चल रहा था, डाउट सेशन तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। साथ में अगर आप लोगों ने अभी जो मैंने एक वीडियो डाला है स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप लोगों को पढ़ना क्यों चाहिए, समझना क्यों चाहिए और आप लोगों को क्यों ज़रूरी है आप लोग 90 प्लस ही लाएं, इन सभी के ऊपर। और साथ में ही आप लोग मोटिवेट कैसे रहें। जो लास्ट टाइम में ये जो गलती हो जाती है कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, चलो छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके आप लोग टाइम पास कर लेते हो। तो अगर आप लोग भी यही गलती करते हो तो इससे पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है उसे आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम डाउट सेशन पे, जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिमेनिंग डाउट्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। नहीं हुआ डाउट? अब हुआ, अब तो आ गया। अब देखो, ये देखो कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी ये इज 88। इस एपी का कौन सा टर्म 88 होगा। देखो आपके पास एक एपी दिख रही होगी तो आप लोग को इस एपी में दिख रहा होगा कि 3 है, 8 है, 13 है, 18 है और ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं ये लास्ट में 88 है। ओके, चलिए अगर आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है तो घबराते क्यों, मैं हूं ना। देखो कितना सिंपल तरीके से मैं समझा भी दूंगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को ये देख रहा होगा कि ये जो ए है वो है आपका 3, यस और नो। अच्छा, उसके बाद आपको डी दिख रहा होगा 8 माइनस 3, बोले तो 5 डी है। चलो ए भी आ गया, डी भी आ गया और आपका जो टी एन, मेरे को नहीं पता ये एन क्या है यहाँ पे, सर आप कृपया करके मुझे एन बताइए। तो एन वो है जो कि मान लेऊंगा कि ये nth टर्म होगा इस एपी का। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे मान लो लेट 88 वी nth टर्म ऑफ रिक्वायर्ड एपी। मान लिया कि जो nth टर्म रहेगा वो 88 जो है इसका nth टर्म रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चा जी इधर देखो टी एन इक्व टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब इसमें टी एन जो है आपका 88 है, क्या है 88, तो ए आप कहोगे कि 3 है और मैं कहूँगा कि एन तो एन है क्योंकि मुझे भी नहीं पता और आप लोगों को तो पता होगा ही नहीं, और डी जो है आपका है 5। इस हिसाब से आप n की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 85 इक्व टू 5n माइनस 1। ठीक है, और अगेन अगर मैं यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू निकाल दूँ तो आपका हो जाएगा 85/5 जो कि हो जाएगा 17। n माइनस 1 इक्व टू आ गया 17 और n की वैल्यू आपकी आ गई 17 प्लस 1, n इक्व टू का आ गया 18। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है 88 वो उसका 18th टर्म रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बड़ा ही मज़ेदार है, ऐसे ही सीखते जाएंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है। आओ देखते हैं साथ में मिलके। विच टर्म ऑफ ए पी ये विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। नहीं आना समझ में, साथ में मिलकर दोबारा से पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। विच टर्म ऑफ द ए पी, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 72 मोर देन 41st टर्म, मतलब कि इसका 41st बोले तो 41 टर्म होगा कुछ ना कुछ। मान लेते हैं इसका ऐसे कर करके ये आपका आता है 200, सपोज कर लेते हैं। अभी 200 आएगा नहीं, कोई मेंट मत करना कि हाँ जी सर ये 200 नहीं आ रहा, 200 नहीं आएगा, लेकिन मैंने कह दिया कि 41st टर्म इसका 200 है तो इससे 72 ज़्यादा है, मतलब कि 272। ये कौन सा टर्म है। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं ना तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप इस टर्म से इसका 41st टर्म निकाल दो। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो, सबसे सिंपल सा तरीका, टी एन इक्व टू होता है ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी, है ना। और आपको पता ही होगा Tn 41 है, ठीक है, क्या है T41 आपको निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, A आपका है 8 प्लस n-1, n आपका क्या है, n क्या है 41, तो ये आपका हो जाएगा 40 एंड d अगर 14 में से अगर 8 माइनस करोगे, 14 में से 8 गया तो आपका आता है 6, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 240 और ये आपका हो जाएगा 248, जो कि आपका होता है T41 टर्म। T41 बोले तो आपका जो टर्म रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा 248। इससे ये जो है 72 ज़्यादा है, मोर देन 72 है ना इसके 41st टर्म से। तो क्या हो जाएगा T41 प्लस 72, तो ये आपका आ जाएगा 248 प्लस 72। ये अगर ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 50 और 7 5 12 320, ठीक है 320। अब मेरे को ये बताना है कि ये Tn ये कौन सा टर्म है इस AP का। तो मेरे को Tn इक्वल टू दे दिया है, Tn इक्वल टू क्या दे दिया है बच्चों 320, और मेरे को अब इसमें A भी है मेरे पास, क्या है A है 8 एंड D है आपका 6। तो अब आपको बताना है कि आपका जो ये n होगा वो क्या होगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ सोचना नहीं है। Tn इक्वल टू आप लिखोगे A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Tn आपका क्या है Tn 320, A है आपका 8 प्लस n-1 और D है आपका 6। इस 8 को अगर मैं इधर बुला लूँ तो आते ही वो हो जाएगा माइनस का, और अगर वो ही माइनस हो गया तो आपका सीधे, चलो सीधे नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग घुसिया जाओगे। देखो 320 में से अगर मैं 8 को कर देता हूँ माइनस, तो आपका सिंपल सा आपका आता है 312, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा 6 इक्वल्स टू में हो जाएगा n-1। अगर मैं इस 6 से इसे डिवाइड करना चाहूँ तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, n-1, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 53। मतलब कि इस AP का जो 53 टर्म होगा वो उसके 41st टर्म से 72 ज़्यादा होगा। आगे समझ में, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। ये आपका उत्तर गया। देखो ये आपका जो है इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, मतलब कि 10वां टर्म किसी AP का वो है आपका 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म। क्या है, जो 17वां टर्म है वो 20 ज़्यादा है 13th टर्म से। फाइंड द AP। AP क्या होगा मुझे क्या पता, मुझे उससे पता करने से भी कोई फ़ायदा है क्या। देखो क्या है, मान लूँगा कि लेट फर्स्ट टर्म VA एंड कॉमन डिफरेंस VD। मान लिया कि जो फर्स्ट टर्म रहा होगा A रहा होगा और कॉमन डिफरेंस रहा होगा D, तो उस कंडीशन पे मेरा जो AP का एक सीरीज बनेगा, जो Tnth टर्म होगा वो आपका क्या होगा T देन nth टर्म क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो, होगा ना। अच्छा अब आपसे क्या कह रहा है, 10th टर्म इस AP का है 52, मतलब कि 10th टर्म है ना इसका 52, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो A प्लस 10th टर्म है तो ये आपका हो जाएगा 10-1 जो कि हो जाएगा 9 इंटू में हो जाएगा D, और ये आपका है 52, तो ये आपका आ गया 52। मतलब A प्लस 9 D की वैल्यू आपकी आ गई 52। मेरा मन है इसको दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन का नाम। अभी आपको मैं एक बात बोलूँगा जो आप हिल जाओगे, देखना थोड़ी देर बाद कहूँगा लेकिन। एंड ये कह रहा है 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म। 17वां टर्म जो भी है पहले उसे लिख देते हैं। तो 17वां टर्म आपका क्या होगा A प्लस 16D, और 13th टर्म क्या होगा A प्लस
12d, ये वाला साथ में आओ, आगे साथ में चलो। अब देखो ये वाला इससे कितना ज्यादा है 20। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूं तो इस वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो कैसे। अगर मैं इसमें 20 ऐड कर देता हूं तो अब ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो, जल्दी बोलो। हो गए बराबर, हो गए जी, हो गए। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपके पास ये इसके बराबर आ चुके हैं। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इधर बुला लो, इसको उधर बुला लो, और आप यहाँ से इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर लो। आ गया ना मैं उसी पॉइंट पे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग फाइंड नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ा है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और नहीं पढ़ा है तो पीछे जाके आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चेक करो। और जब तक उसे ना सीख लो तब तक यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप सीख के आओगे तो कछुए की चाल चलो, ये जो है गधे की चाल में चलो, कि आप 2-4 कदम छोड़ दो, ठीक है। उड़ते हुए आओगे तो फिर आप ना 5 मंथ की जो स्ट्रेटेजी बना रखी है ना, उससे एकदम ऐसे बाहर हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो कैसे, इन दोनों को इधर बुला लूंगा तो ये आपका हो जाएगा a + 16d माइनस a माइनस 12d इक्वल टू हो गया 20। a से a कैंसिल आउट, 16 में से 12 गया तो क्या आ गया 4d इक्वल टू हो गया 20। d की वैल्यू अगर मैं निकलवाऊँ तो ये आपका हो जाएगा 20/4 जो कि होता है आपका 5। d की वैल्यू अब आपकी आ चुकी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इस वैल्यू को उठाओ और पटक के मारो इस इक्वेशन के अंदर, इसका नाम देते हैं क्वेश्चन सेकंड। और मैंने क्या बोला अभी आपसे कि d की वैल्यू उठाओ, क्या करो उठाओ, उठा लिया जी। पुट d इक्वल टू क्या है 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट d की वैल्यू 5 उठा लिया जी, तो ये आपका हो गया a + 9 × 5 इक्वल टू हो गया 52। तो a + 45 इक्वल टू हो गया 52, और जो कि उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -45 है, सॉरी, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी 12 में से अगर 5 गया तो ये आपका आ गया 7। a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। आपको AP बताना है क्या होगा। आपका AP क्या होता है, सो AP इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा। वैसे ये स्टेटमेंट आपको यही लिख लेना चाहिए था, क्या होता है बताओ। आपका क्या होगा a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, है ना। तो आपका a जो है वो आपका क्या है यहाँ पे 7। a में अगर मैं d आपका क्या है 5, अगर मैं ऐड कर दूँ 7 × 5 होता है 12, 12 × 5 होता है 17, 17 × 5 आपका कितना होता है जल्दी से आप बताओ। 17 × 5 आपके होते हैं 22, ठीक है। और 22 × 5 आपका क्या होता है 27। वैसे करके आप कमेंट करके बताते जाओ कि इसके आगे आने वाले सीरीज में जो आपका 15th टर्म होगा वो क्या रहेगा। ये वैसे इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड नहीं है, मैंने पूछ दिया है, मेरा मन कर रहा है तो मैं पूछ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगर ये समझ में आया है तो इसे भी मैं मिटा दूंगा, फिर आप लिखो कैसे। इससे पहले आप कॉपी करें, फिर मैं देखो चुटकी बजाता हूँ। जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होगे कि आपसे पूछा क्या है, ये पढ़ते हैं सबसे पहले। विच टर्म ऑफ, कोई एक AP दे रखा है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर आपके पास आज के बाद कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कह देता है कि ये जो आपका टर्म है एक AP का सीरीज दे रखा है और उसमें जाके ना उसके बाद कभी ना कभी वो नेगेटिव आ रहा है, तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म होगा जो सबसे पहला नेगेटिव नंबर आएगा। देखो जैसे कि आपसे मैं कहता हूं एक नंबर लिखते हैं यहाँ पे 6 4 2 0 और ऐसे करके है कुछ भी, है ना, या फिर आप 0 हटा लें, ठीक है, ऐसे करके है। और मैं आपसे बोलता हूँ कि इसके बाद जो सबसे पहला टर्म आएगा 0 नेगेटिव वो कब आएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैं आपको सरल तरीके से समझाने के लिए एक छोटा नंबर लेके आपको मैंने समझा दिया। देखो आपका एक AP है, यस और नो, जिसमें कुछ ना कुछ एक A बोले तो फर्स्ट टर्म नाम का चीज भी होता है। फर्स्ट टर्म तो आपका क्या है 20, ठीक है। अच्छा अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं, कॉमन डिफरेंस
वो क्या होता है, डी होता है, जो कि है क्या इसमें, कुछ नहीं है जी। इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो आपका होता है कॉमन डिफरेंस 19 सही 1/4 माइनस 20, माइनस तो सेम करना है, बस माइनस का साइन आता है और कोई दिक्कत नहीं है। 77/4 माइनस आपका हो गया 20, और अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो आपका हो गया 4, 77 माइनस 80 ये आपका आ गया माइनस 3/4। 3/4 जो कि माइनस का है, ये इनका कॉमन डिफरेंस है, घटता जा रहा है क्योंकि इसके बाद ये घटते जा रहे हैं और लास्ट में माइनस का आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है, फर्स्ट टर्म भी आपका आ चुका है। अब आपको ये बताना है कि इसका nth टर्म, मान लेता हूँ कि इसका nth टर्म जो रहेगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। लेट द nth टर्म ऑफ दिस of the given AP of the given is क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका nth टर्म क्या होगा तो आप कहोगे कि Tn निकाल दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो, और ये जो है आपका 0 से छोटा है nth टर्म इसका, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँ अगर मैं यहाँ पे कि Tn जो है क्या है, छोटा है 0 से, यस और नो, है ना छोटा। तो मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी छोटा है 0 से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आप यहाँ से आप फाइंड करोगे तो a की वैल्यू आप रखोगे 20 प्लस n आपको नहीं पता, d आपको क्या है माइनस का 3/4, ठीक है, ग्रेड छोटा है 0 से, ये सारे नंबर छोटे हैं 0 से। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे क्या कि अगर आपका ये जो टर्म है इस पूरे को अगर मैं उधर ले जाऊं तो आपका उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो आपका ये हो जाएगा 20, छोटा हो जाएगा n माइनस 1 और 3/4, और अगर मैं यहाँ पे 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया बच्चों 80/3, जो कि छोटा हो जाएगा n माइनस 1 से। ठीक है, और अगर अब मैं n माइनस 1 में भी 1 जोड़ दूं और इधर भी 1 ऐड कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। 80/3 प्लस 1 लेस देन, तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे अब ये आपका 83/3 आ चुका है, जो कि एक टर्म है, और कोई भी टर्म जो होता है आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ये तो कह नहीं सकता कि ये आधा टर्म, एक टर्म, दो टर्म, ये नंबर में ही होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता नहीं। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन से किस चीज़ में चेंज करना चाहूँ, डेसिमल में चेंज कर दो या फिर किस में चेंज कर दो आप इसे, किसी भी एक होल नंबर में, तो देखते हैं कि आपका ये क्या आता है। तो अगर मैं 3 से इसे डिवाइड करूँ, 3 2 जा 6, 23, 3 7 जा 21, उसके बाद आता है आपका 21 2/3, ये लेस देन n हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है 27 से 2/3 जो आपका टर्म होगा ना उससे ज़्यादा होगा, मतलब कि जो इसके बाद वाला टर्म आता है बोले तो 28 टर्म जो रहा होगा वो उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहा होगा। आया समझ में? तो आप क्या लिखोगे, जो 28 टर्म रहेगा इस एपी का वो रहेगा क्या क्या फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, समझ में आया क्या यहाँ पर? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। ओके, और ऐसे ही केयरफुली होकर पढ़ाई करते जाओ, टाइम वेस्ट बिना किए बगैर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।